हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम टेंस और टाइम में बेसिक अंतर समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अक्सर हम टेंस पढ़ते हैं, टेंस के रूल याद करते हैं, नियम याद करते हैं, और जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को होता है तो हम टेंस भूल जाते हैं, नियम भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं क्रिया का कौन सा फॉर्म लगेगा। तो आज हम इस छोटी सी क्लास में टेंस और टाइम में थोड़ा सा अंतर समझने का प्रयास करेंगे। और टेंस का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, होता क्या है टेंस, उसको हम समझने का चार्ट के माध्यम से प्रयास करेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। टाइम क्या है? टाइम एक नेचुरल और नॉन ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। इसको हिंदी में गैर व्याकरण अवधारणा कहते हैं। टाइम हमें ये बताता है कि कोई घटना कब घट रही है। जैसे कोई घटना है, इंसिडेंट है, वो किस समय घट रही है। जैसे वर्तमान समय हो गया, भूतकाल हो गया और भविष्यकाल। वर्तमान को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को पास्ट टेंस बोलते हैं, और भविष्य को फ्यूचर टेंस बोलते हैं। और इसी प्रकार से हम टेंस को समझने का प्रयास करेंगे। टेंस क्या है? एक ग्रामेटिकल फॉर्म है, मीन्स इसमें ग्रामर के रूल नियम इस्तेमाल होते हैं। इसको हिंदी में व्याकरणिक संरचना बोलते हैं, जो ये दर्शाती है कि क्रिया समय के प्रभाव में कहाँ स्थित होती है। अब टेंस में एक विशेष रोल होता है वर्ब का। वर्ब के स्पेशली 5 फॉर्म होते हैं: फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जो मूल रूप में होता है। सेकंड फॉर्म जो पास्ट टेंस और परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। थर्ड फॉर्म भी उसका ईडी फॉर्म होता है, जैसे गो, वेंट, गान। गान आपका थर्ड फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गो आपका फर्स्ट फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म गोइंग, जैसे गोइंग हो गया तो आईएनजी लग गया तो वो हो जाएगा हमारा क्रिया का फोर्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म होता है जब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम यस या इस लगाते हैं तो वो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, और वो हमें स्पेशली इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के सिंपल वाक्यों में। तो टेंस हमें यही बताता है कि जो क्रिया होती है, क्रिया के 5 फॉर्म होते हैं, और वो और 3 स्पेशल टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसमें उन टेंसों में क्रिया के कौन से फॉर्म कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं वो हमें टेंस बताता है। अब चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे टाइम और टेंस में मुख्य अंतर क्या होता है। तो एक तरफ हमारा चार्ट के लिखा हो टाइम, उसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी, और दूसरी तरफ है टेंस, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी है। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। टाइम क्या है? टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, जो हर जगह होता है, और ये रियलिटी को बताता है। टाइम क्या बताएगा हमें? रियल, जो वास्तविक घटना जैसे वर्तमान घट रही है या भूतकाल घट रही है भविष्यकाल में। और इसकी प्रकृति क्या होती है? यह गैर व्याकरणिक होती है, मतलब इसमें ग्रामर के कोई रूल नियम इस्तेमाल नहीं होते। दूसरी तरफ टेंस क्या है? यह क्रिया का वह रूप होता है जो समय को इंगित करता है। मीन्स अभी मैंने बताया कि जो क्रिया हमारी होती है उसके 5 फॉर्म होते हैं। तो क्रिया के फर्स्ट 5 फॉर्म होते हैं, तो पांचों फॉर्म में कौन सा फॉर्म किस टेंस में इस्तेमाल होता है वो बताने का काम हमें टेंस करता है। और इस प्रकार से टेंस की जो प्रकृति होती है, मीन्स उसके प्रकार क्या होते हैं। टेंस टाइम के मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और इस प्रकार से टेंस में इसके 12 फॉर्म हो जाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 फॉर्म हो गए। और हमारे टेंस मुख्य रूप से 3 होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 हैं, इसी प्रकार से पास्ट टेंस के 4 हो जाएंगे, और इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस के हो जाएंगे। तो हमारे ये 12 टेंस हो गए हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है? टाइम का उद्देश्य क्या है? ये समय की अवधि या पल, मीन्स टाइमिंग को बताता है कि जो कोई घटना घट रही है, इंसिडेंट हो रहा है, वो किस समय हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है कि भूतकाल में या भविष्य काल में, वो हमें ये बताने का काम करता है। और उस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस में कौन सी क्रिया हो रही है।
क्रिया का कौन सा फॉर्म होता है वो बताने का काम हमें टेंस करता है। तो टेंस अक्सर हम लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं। मैंने इस छोटे से पैराग्राफ के माध्यम से टेंस को समझाने का प्रयास किया कि टेंस होता क्या है। मीन्स टेंस में क्या होता है, स्पेशली क्रिया के फॉर्मों को इस्तेमाल होता है। जो क्रिया हमारी होती है उसके 5 फॉर्म होते हैं। तो स्पेशली टेंस 3 होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। तो हर टेंस में क्रिया का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है वो बताने का काम हमें टेंस करता है। तो मैंने इस छोटे से क्लास में चार्ट के माध्यम से टाइम और टेंस के बारे में समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये छोटी सी क्लास समझ में आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। ओके।